इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है उसका लोगों को 100% फ़ायदा हुआ है। अगर आप इसका पूरा फ़ायदा चाहते हैं तो अंत तक इसे देख समझकर फिर करें। नमस्ते। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ख़ास कारण ये है कि हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर थायराइड से रिलेटेड सिंगल टॉपिक पर छोटी-छोटी वीडियोस पोस्ट की थी और इसके साथ ही लोगों के क्वेश्चंस बढ़े, क्वेरीज बढ़ी और इस वीडियो के व्यूज़ भी बढ़े। तो हमें लगा कि लोगों को इसकी ज़रूरत है और इसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं जिसमें पूरी जानकारी सभी को मिले और वो इसके फ़ायदे ले सकें। मैं सोना भाटिया। भक्ति वेदांत योग हमने 2015 से शुरू किया था, जिसमें काफ़ी लोग हमसे जुड़ते गए। चाहे वज़न कम करना हो, वज़न बढ़ाना हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन, पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस में सिस्ट होना, स्पाइन की प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें कंसीव नहीं हो रहा था, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और इसके साथ साथ बहुत सारे अनुभव, ट्रेनिंग्स, बहुत कुछ चलता रहा और उस वजह से आज हम काफ़ी लोगों को अच्छा रिजल्ट दे पाए हैं। इसीलिए आपके साथ हम ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। ये जर्नी तब शुरू हुई जब 2006 में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरा बड़ी-बड़ी सिटी में सब जगह बहुत इलाज चला। 2 साल तक मैं इलाज करवाती रही। स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने ऑलमोस्ट बता दिया था कि आप इधर गर्दन को नहीं घुमा सकते, एक रोटी भी नहीं बना सकते, स्पाइन की कंडीशन बहुत ख़राब है। आर्थराइटिस भी कहीं शुरू हो चुका था, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वर्टिगो था, वर्टिन 8 की गोली लेती थी, फिर वर्टिन 16 की लेने लग गई, चक्कर बंद नहीं हो रहे, फिजियोथेरेपिस्ट, स्किन की प्रॉब्लम, हर तरह का इलाज करवाया। 2 साल तक भटकती रही, लेकिन फिर उससे परेशान होकर मुझे एक दिन योग की याद आई, क्योंकि ये कभी मेरी लाइफ में पहले जुड़ा था और हमारे पास में ही कहीं एक डॉक्टर सिखाते थे। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। खुद पर धीरे धीरे काम हुआ, होते होते वो कॉन्फिडेंस आया और जो डॉक्टर ने ऑलमोस्ट ऑपरेशन की सलाह दे दी थी वो नहीं हुआ और उस वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी फिर से मिली। स्पाइन की जहाँ तक बात करते हैं, जब मुझे इतना सारा कह दिया था कि आप पीछे नहीं मुड़ सकते, झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, एक रोटी भी नहीं बना सकते, वहीं आज मेरा बैक बेंडिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। बैक बेंडिंग आसन मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। मुझे ज़िंदगी में फिर से एक उत्साह मिला और उसकी वजह से ये योग मेरी ज़िंदगी में आया और काफ़ी लोगों तक पहुँचा और मुझे इसकी बहुत खुशी है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि थायराइड को जड़ से ख़त्म करना, तो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए उसके कारण समझना बहुत ज़रूरी है। केवल दवाई लेने से काम नहीं चलेगा। हम लंबे समय तक दवाई लेते रहें। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आए हैं और वो दवाइयाँ सालों से ले रहे हैं। यहाँ तक कि 8-10 साल के बच्चों को भी थायराइड है। बड़ी उम्र के, बीच की उम्र के सभी लोगों को थायराइड इसकी और हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने में मिल रही है। तो इसके कारण को जब हम समझें और इसके ऊपर काम करें जैसा कि हमने किया, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। लोगों की दवाइयाँ छूट गई और आज भी वो इतने समय के बाद भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। तो इसलिए हमें लगा कि आपके साथ ये जानकारी हम शेयर करें। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? जो खाना हमारे मुंह में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है और उसके बाद जो हमारा शरीर बनता है, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो हमारा शरीर का जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम गड़बड़ होता है तो थायराइड क्या, कोई भी बीमारी आपको होगी। तो सबसे पहले इस पर काम करना होता है और इससे इफ़ेक्ट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, जो बहुत ही सेंसिटिव है। थायराइड ग्रंथि TSH हार्मोन्स के ज़रिए हमारे शरीर में T3 T4 को बनाती है। जब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तब हमें हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पर।
तो जो खाना हम खाते हैं उसे हम चबा चबा कर नहीं खाते हैं, तो वो खाना पचता नहीं है। और जब हमारा खाना नहीं पचता है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, उसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें काम इस पर करना है कि जो भी आप खाना खाते हैं उसे पूरा चबा चबा कर खाएं, और वो हमारे शरीर में जब जाए तो खाना पचने में बहुत सारा समय खर्च ना हो और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। खाना पचता ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। माइंडफुल होकर खाना खाएं, प्रे करके खाना खाएं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें आयुर्वेद में भी सिखाया गया है कि खाने को बहुत शांतिपूर्ण चबा चबा कर खाना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहावत है कि खाना हम जो खाते हैं वो पानी की तरह होना चाहिए, और जो हम पानी पीते हैं उसे खाने की तरह चबा के खाना चाहिए। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझे कि खाने को इतना चबाए कि पानी जैसा हो जाए, पूरा लार में समा जाए और पेट तक बहुत आसानी से जाए, जिससे हमारा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही सिस्टमेटिक रहेगा। तो आपको कभी भी मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिटी, आपके पेट से रिलेटेड गड़बड़ कभी भी नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा खाना कैसा हो। हमारा खाना सात्विक हो। सात्विक खाने से क्या मतलब है? सात्विक खाने से बहुत सीधा सरल मतलब है, जो हमारे बड़े लोग पहले से खाते आ रहे हैं। मोटा अनाज, होल ग्रेन, जो आजकल हमें बताया जा रहा है कि होल ग्रेन खाइए, हमें बताना पड़ रहा है। हम अब बारीक अनाज खाने लग गए हैं, मैदा, आटा भी बहुत बारीक बारीक खाने लग गए हैं। ऐसा नहीं, उसे मोटा अनाज, फाइबर अगर हमारे शरीर में, हमारे पेट में जाएगा, पेट को साफ रखेगा, क्लीन रखेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही सब्जियां और फ्रूट मौसम के हों। 12 महीने सभी तरह की सब्जियां और फ्रूट आने लग गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि सीज़न किस चीज़ का है। तो अपने आसपास लोकल मार्केट में देखें जो सबसे सस्ता है। सीज़न की चीज़ें इतनी महंगी नहीं मिलती हैं, तो ये आइडिया आ ही जाएगा कि किस सीज़न के फ्रूट और किस सीज़न की सब्जियां अभी हैं, उन्हें खाएं, वो ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। माइंडफुल होकर खाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा खाना ही हमारी दवाई है। तो खाना हमारा कैसा हो ये हम डिसाइड करें। साथ ही किस तरह का खाना नहीं खाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। थायराइड ग्लैंड बहुत सेंसिटिव है और पहले से ही अगर वो बिगड़ा हुआ है, खट्टी, अचार, इसीलिए लेडीज़ को सबसे ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होती है। उन्हें खट्टी, मसाले वाली, इस तरह की चीज़ें पसंद है, उससे और उसमें तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो सॉस हो गए, अलग अलग तरह के चाइनीज़ खाना स्पेशली अगर उसे बंद ही कर दे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके सॉस और ये जो अलग अलग तरह की चीज़ें डाली जाती है वो हमारे गले के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठंडा फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा गरम, साथ में जंक फूड, इन चीज़ों को, मसाले वाली, तली हुई, इन चीज़ों को अवॉइड करें, बिल्कुल बंद कर दें। स्पेशली जब इसके साथ में क्या उपाय किए जा सकते हैं, योग आपको किस तरह से मदद करता है। योग में बहुत से ऐसे आसन हैं, हमारे प्राचीन योग में इसका इलाज पहले से ही है और हमें पता ही नहीं है, हम इधर उधर भटक रहे हैं। आसन इस तरह के हों जिसमें आपकी गर्दन की स्ट्रेचिंग हो, गर्दन पर दबाव बने, इससे आपके थायराइड ग्लैंड तक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी और आपका थायराइड ग्लैंड फिर से ठीक होगा। श्वास भरते हुए चेहरा, कंधे, कमर, धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करते हुए गर्दन पर एक अच्छा स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। यह आसन आपके थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। श्वास भरते हुए सेतुबंध आसन में कमर को ऊपर लेकर जाएं। आपके गले पर एक अच्छा प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, जो आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेगा और थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। नियमित रूप से ज़रूर करें इसके पूरे फ़ायदे लेने के लिए। हस्त मुद्रा, सूर्य मुद्रा, इस पॉइंट को दबाने से आपके थायराइड ग्लैंड पर अच्छा इफ़ेक्ट होगा। शंख मुद्रा, इस पॉइंट पर दबाव से आपके थायराइड ग्लैंड पर अच्छा इफ़ेक्ट होगा और थायराइड पूरी तरह से ठीक होगा।
अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन लोगों को शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और इसको करने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर कर सकते हैं।